गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल इट मीन्स कंट्रोल ऑफ पेस्ट, कंट्रोल ऑफ डिजीज बाय बायोलॉजिकल मेथड्स। बायो कंट्रोल मीन्स बायोलॉजिकल मेथड्स। जनरली बायो कंट्रोल refers to use of biological method for controlling plant disease and pest. In modern society, different types of chemicals are used to kill the different types of harmful microbes, different types of harmful pests or insects. These chemicals causes several harmful effects. It damages the health of the humans and causes environmental pollution, soil pollution, water pollution, air pollution. Okay, so use of chemical is very harmful to us or our environments. okay, ठीक है। तो उस हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए एक मेथड है बायो कंट्रोल एजेंट्स। इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, different types of livings are used to control the pest, pathogens or disease of the plants. okay? यानी जो भी केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहा है उस हार्मफुल इफेक्ट्स को रोकना है। इसके अलावे जब हम केमिकल्स का बायो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, बीडीसाइड्स केमिकल का यूज करते हैं, रिजल्ट क्या होता है? उससे टारगेट और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म दोनों का लॉस होता है। अगर हम बीड्स के लिए कुछ हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं तो बीड्स के साथ साथ कुछ जो क्रॉप्स है, बेनिफिशियल क्रॉप्स है, वह भी कुछ उसका लॉस हो जाता है। तो वह हार्मफुल प्रोसेस है और उस हार्मफुल प्रोसेस से बचने के लिए एक नया टेक्निक डेवलप किया गया है, डेट इज कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है ना। अब देखिए, एक तो यहां मैंने बताया कि इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन बायो कंट्रोल बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज एंड बायो कंट्रोल। जैसा कि मैं बताया कि जब हम केमिकल का यूज करते हैं तो वह हार्मफुल को भी समाप्त करता है, यूजफुल को भी समाप्त करता है। इसके अलावे वह पूरे पॉपुलेशन को भी समाप्त कर दे सकता है। तो बायो कंट्रोल डज नॉट एनिहिलेट द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग्स, does not annihilate the population of livings but keep at level। इसका मतलब हुआ कि जब बायो कंट्रोल्स मेथड का यूज करते हैं तो वह किसी भी स्पेसीज के पूरे पॉपुलेशन को समाप्त नहीं करता है। एनिहिलेट मतलब सर्वनाश करना, समाप्त करना। तो पूरा समाप्त नहीं करता है, उसके नंबर को कंट्रोल कर देता है, कंट्रोल करके उस लेवल में लाता है ताकि उससे कम से कम हार्मफुल इफेक्ट हो और बायोडायवर्सिटी भी मेंटेन रहे, अर्थ पर से वो लिविंग्स समाप्त भी नहीं हो। तो इसका एक मेन रोल माना जाता है। इसमें मेनली हम यूज करते हैं, इन दिस मेथड मेनली बायोपेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इसमें हम किसका यूज करेंगे? तो बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। बायोपेस्टिसाइड्स क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स ऑर्गेनिज्म्स और देयर प्रोडक्ट्स। जनरली बायो कंट्रोल का जब यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर का वह मेथड कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ए मेथड ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग्स और प्रोडक्ट ऑफ लिविंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी पावर ऑफ द सॉइल, टू किल्स द पेस्ट और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, एंड दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। तो यहां देखते हैं प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू biological agents, organism or their products which are used to control pest is called
बायो पेस्टिसाइड्स, अब पेस्ट में बीड्स हो सकता है, फिर पैरासाइट हो सकता है, पैथोजेंस हो सकता है, या फिर हम बात कर सकते हैं बीड्स, पेस्ट और इंसेक्ट कह सकते हो। इसी में फिर बीड्स हम लिखा है, पेस्ट कह दो और इंसेक्ट कह दो, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट पेस्ट। पेस्ट तो यहां लिखा हूं मैं, चलिए यहां लिखा था मैं पेस्ट। तो बीड्स, इंसेक्ट, पैरासाइट और पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए जो भी लिविंग्स का हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स मेनली। वन इज कॉल्ड बायोहर्बिसाइड्स, अदर इज कॉल्ड बायोइंसेक्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोहर्बिसाइड्स एंड सेकेंड बायोइंसेक्टिसाइड्स। Bioherbicides kills herbs, destroy the herbs. Bioinsecticide kills insects. Okay. Bioherbicides डिफिनेशन क्या देंगे? Organisms that kills or destroy the weed without harming the crop. Without harming the crop. क्रॉप को डैमेज बिना किए हुए जो सिर्फ बीड्स को समाप्त कर रहा है, वैसे लिविंग्स को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बायोहार्बिसाइड्स के नाम से जानेंगे। ओके। बायोहार्बिसाइड्स का अगर एग्जांपल की बात करें तो ये प्रीडेटर हेर्बिवोर हो सकता है, स्मूथर क्रॉप्स हो सकता है, और माइको प्रीडेटर्स हो सकता है, या माइको हर्बिसाइड्स हो सकता है। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो तीन की बात आती है, प्रीडेटर, हर्बिवोर, स्मूथर क्रॉप्स, और तीसरा माइको हर्बिसाइड्स। These are the example of bioherbicides: predator herbivore, smoother crops, mycoherbicides। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीडेटर हर्बिवोर। प्रीडेटर हर्बिवोर, ओमनिवोर, कार्निवोर, हर्बिवोर, इट मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन हर्ब्स, ठीक है। सो इंसेक्ट फीड ओवर पार्टिकुलर प्लांट्स। प्रीडेटर का मतलब होता है भक्षण करने वाला, खाने वाला। तो इंसेक्ट्स दैट फीड अपॉन अ स्पेसिफिक प्लांट, किसी खास प्लांट को ही वह खाएगा, किसी खास प्लांट को ही कंट्रोल करेगा, दूसरे प्लांट को कंट्रोल नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर हर्बिवोर। एग्जाम्पल कोकिनियल इंसेक्ट, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, बोर्ड में के लिए इंपॉर्टेंट है। कोकिनियल इंसेक्ट, इट इज ए टाइप ऑफ इंसेक्ट, कैक्टोब्लास्टिक, साइंटिफिक नेम कैक्टोब्लास्टिस, ब्लास्टिस, कैक्टोब्लास्टिस कैक्रोटम, ठीक है। कोकिनियल इंसेक्ट कैक्टोब्लास्टिस कैक्रोटम कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ अपुंसिया। इसका यूज किया जाता है किसमें? इट कंट्रोल्स द ग्रोथ और स्प्रेड, स्प्रेडिंग ऑफ अपुंसिया। इसका यूज जनरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो आप याद रखेंगे कोकिनियल इंसेक्ट
कंट्रोल्स अपुंसिया, ठीक है। क्राइसोलाइन बीटल, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका तो वह है क्राइसोलिन बीटल। क्राइसोलिन बीटल कंट्रोल्स क्लैमथ यूएसए में। अब देखिए, दीज आर द इंसेक्ट्स and these insects are used to kill or control the specific types of birds. So these are the example of predator herbivore, ठीक है। अब देखिए सेकंड है a smoother crop. Second is a smoother crop means thick and rapid growing plants that suppress the growth of weeds. Generally, the root system of smoother plant is very well developed. इसका रूट सिस्टम काफी डेवलप्ड होता है और काफी डेवलप्ड होने के कारण यह बीड्स के साथ कंपटीशन करता है। रिजल्ट क्या होता है, बीड्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिल पाता है, ऐसे स्थिति में उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इट हैव बेटर रूट सिस्टम, it have better root system that helps it to compete with weeds for water and nutrients. These types of crops are called smoother crops. Okay? अगर हम स्मूथर क्रॉप्स का एग्जाम्पल देखें, सोयाबीन, राई, सोरगम etc. ठीक है। सो दीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन फील्ड इन रोटेशन फॉर्म और इन क्रॉप रोटेशन मेथड। एक दो दूसरा क्रॉप लगाए फिर इसको लगा देते हैं, इस तरह से कंटिन्यू अगर यह रोटेशन क्रॉप रोटेशन को फॉलो किया जाता है तब बीड्स का कंट्रोल हो जाता है, बीड्स का ग्रोथ लगभग नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने देखा ये स्मूथर क्रॉप्स। अब है माइको हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट इज माइको हर्बिसाइड। माइको हर्बिसाइड्स, माइको मीन्स फंजाई, हर्बिसाइड्स दैट किल्स द हर्ब्स मीन्स बीड्स, फंजाई विच पैरासाइटाइज अ स्पेसिफिक प्लांट, किसी खास प्लांट्स को जो पैरासाइट बनाता है, दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, स्पेसिफिक प्लांट को ही डैमेज करेगा, दैट इज कॉल्ड माइको हर्बिसाइड्स। एग्जाम्पल देखें, फाइटोप्थोरा पॉमीभोरा, इट इज ए टाइप ऑफ फंजाई। फाइटोप्थोरा पॉमीभोरा डज नॉट अलाउ मिल्क वीड वाइन टू ग्रो इन साइट्रस ऑर्चिड। साइट्रस ऑर्चिड में मिल्क वीड वाइन बीड्स का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए फाइटोप्थोरा पॉमीभोरा फंजाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइन एंड कोलिगो, दीज आर द स्पोर्स ऑफ फंजाई, दीज आर द स्पोर्स ऑफ फंजाई, फंगल स्पोर स्प्रेड ओवर द बीड्स टू कंट्रोल, बीड्स के ऊपर इसे स्प्रे कर दिया जाता है। रिजल्ट क्या होता है, बीड्स को स्पेसिफिक बीड्स को पैरासिटाइज करता है और उसे डैमेज करता है। Divine and coligo are fungal spore spread over the beads to kill them. Okay, and next Carpospora rhodmanii, Carpospora rhodmanii and Alternaria ecorni, इन दोनों का यूज करते हैं हम कंट्रोल वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, उसको समाप्त करने के लिए इस दो फंजाई का यूज किया जाता है।
तो इसमें आप इसको तो जरूर याद रखेंगे, इक्वलाइन और डिवाइन कोलिगो एंड फाइटोप्थेरा पोमिंगोरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए कंबरसन में भी इसका नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा 3 टाइप देखा किसका, बायो हर्बिसाइड्स का। अब हम देखते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट दैट किल्स द इंसेक्ट्स और पेस्ट। बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स मीन्स, bio means livings, insecticides that kills insect, it means livings organism or their products which are able to kill a specific insects, that is called bioinsecticides. Bioinsecticides में कुछ predators हो सकते हैं, parasite हो सकता है, parasitoid हो सकता है, pathogens हो सकता है। predators जानते हैं जो किसी दूसरे को खा जाता है, ठीक है ना। पैरासाइट भी जानते हैं, लिव्स इन होस्ट बॉडी, डैमेज देम ऑल्सो। एक नया टर्म आया आपके लिए, पैरासिटोइड्स। पैरासिटोइड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानिए, लिव इन पैरासिटिक फॉर्म इन यंगर स्टेज। यंगर स्टेज मीन्स एग और लार्वा। तो या तो एग के स्टेज में या लार्वल स्टेज में वह पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही एडल्ट में डेवलप होता है वो फ्री फॉर्म में सर्वाइव करना शुरू कर देता है, डेट इज कॉल्ड पैरासिटोइड्स। अगर हम पैरासिटोइड्स का एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है ट्राइकोग्रामा, इट इज एग पैरासिटोइड्स। एग स्टेज में या पैरासाइट फॉर्म में रहता है और यह इसका रोल क्या है, कंट्रोल्स द पेस्ट ऑफ सुगर केन, कॉटन, पल्स, etc। ठीक है, कंट्रोल्स द पेस्ट ऑफ सुगर केन, कॉटन एंड पल्स। इसके पेस्ट को कंट्रोल करने वाला है ट्राइकोग्रामा, दैट इज एग पैरासिटोइड्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, पहले देखते हैं प्रीडेटर्स की बात करें। प्रीडेटर, प्रीडेटर में कौन सा ऐसा लिविंग्स है जो कि बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज होता है, तो आप याद रखेंगे लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल, इट इज ए प्रीडेटर। ठीक है, और कह सकते हो ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड बीटल, ड्रैगन फ्लाई और प्रेइंग मैंटिस। दीज आर प्रीडेटर्स, कंट्रोल्स द growth of a scale pest और एफिड्स। एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए प्रेइंग मैंटिस, लेडी बर्ड बीटल या ड्रैगन फ्लाई का यूज किया जाता है। ये सभी अलग अलग नाम है, एक मत समझ लेना कि सभी की, ये सारा एफिड्स को कंट्रोल करने वाला क्या है, प्रीडेटर्स है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बातें करें एफिड्स के साथ साथ यह मस्क्यूटो को भी कर सकता है, तो स्केल पेस्ट लिखिए एंड मस्क्यूटो भी जोड़ दीजिए। मस्क्यूटो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मस्क्यूटो को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा देखें, प्रीडेटर बग। प्रीडेटर बग इज एन एग्जांपल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड टू कंट्रोल सुगर केन लीफ हॉपर। सुगर केन लीफ हॉपर जो इंसेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे इंसेक्ट का यूज किया गया
डेट इज कॉल्ड प्रीडेटर बग, वह क्या करता है, शुगर के लीफ हॉपर को खा जाएगा और उसके नंबर को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया प्रीडेटर हमने देख लिया, पैरासाइट्स देख लिया। पैरासाइट और पैथोजेंस, अगर जो पैरासाइट है हार्मफुल नेचर का है, वो लिविंग्स बॉडी के अंदर रहेगा, डिजीज काउज करेगा तो पैथोजेनिक भी कहलाएगा, जिसका मेन एग्जांपल है बाइकुलोवायरस। मेन एग्जांपल क्या है, बाइकुलोवायरस। बाइकुलोवायरस इट इज ए वायरल पैथोजेंस, वायरल पैथोजेंस, जीनस ऑफ एनपीवी, न्यूक्लियोपॉली हेडरोवायरस, याद रखेंगे। बैकुलोवायरस इज द मेंबर ऑफ जीनस और स्पीसीज ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉली हेडरोवायरस एंड इट इज ए टाइप ऑफ वायरल पैथोजेंस। कंट्रोल अ स्पेसिफिक पेस्ट, किसी खास पेस्ट को ही कंट्रोल करेगा। मैं शुरू में बताया था कि जो भी बायो कंट्रोल एजेंट्स है वह स्पेसिफिक होता है, दूसरे को डैमेज नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इट इज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम बायो इंसेक्टिसाइड्स, नैरो स्पेक्ट्रम, किसी खास स्पेसीज को ही कंट्रोल करने वाला, हुज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स और मैमल्स। जो नॉन टारगेट लिविंग्स है उस पर इसका कभी इफेक्ट नहीं होगा। इट इज ओनली किल्स द टारगेट लिविंग्स, जो इसका स्पेसीज है, स्पेसिफिक स्पेसीज है, उसी को यह डैमेज करेगा। सेकेंड इज ट्राइकोडर्मा स्पेसीज, इट इज फ्री लिविंग फंजाई and very common in root ecosystem. root ecosystem present generally in ground ecosystem के लिए काफी ज्यादा संख्या में मिलता है ट्राइकोडर्मा। एंड कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस, इसके पहले पढ़ चुके हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में। ट्राइकोडर्मा ठीक है ना, तो ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है जो कि बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को समाप्त करने का काम करता है। अब इसके बाद अगर हम एक और देख लेते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड, जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स में अगर हम नाम देखें तो आप नाम ले सकते हैं बीटी का। बीटी मीन्स बैसिलस thuringiensis। इन बीटी cry protein, cryogene is present that produce cry protein and cry protein in Bt present in inactive form। बैक्टीरिया के बॉडी में वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वह मिड गट में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट में जब पहुंचता है, तो वहां का नेचर एल्कलाइन नेचर के कारण क्या होता है, वह एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के गट में एलिमेंट्री कैनाल में पोर्स क्रिएट करता है और इंसेक्ट को मारने का काम करता है। सो बीटी इज नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, जिसका कि आप लोग पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बीटी कॉटन या फिर इसके जीन को किसी भी दूसरे क्रॉप्स में हम डाल करके उसे इंसेक्ट से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावे पेस्ट और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए नीम लीफ पाउडर, टोबैको लीफ पाउडर का भी स्प्रे किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट का कंट्रोल होता है। तो ये था आज का लेक्चर, किस पर, बायो कंट्रोल एजेंट के ऊपर, जिसमें प्लांट में एग्रीकल्चर फील्ड में हम पेस्ट को, बीड्स को, इंसेक्ट्स को, पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म और उसके प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ओके, चलिए अभी एक टॉपिक और बचा हुआ इसमें, नेक्स्ट डे देखेंगे।